तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेडसेट इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों एप्लीकेशन एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड करती है। सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के लिए ये काम करती है और ये एप्लीकेशन हमें प्ले स्टोर पे ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में। इस एप्लीकेशन के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 10,000 रुपये और मैक्सिमम हम यहाँ से 1,00,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ जो दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाएगा वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 18 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर बात कर ले इंटरेस्ट की तो 24% से जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट स्टार्टिंग में शुरू हो जाती है। यानी इस एप्लीकेशन के द्वारा इंटरेस्ट थोड़ा सा महंगा हमें लगाया जाता है। तो दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा हमारा एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। अगर लोन अप्लाई करने में किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर ईमेल सपोर्ट दिया हुआ है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप चाहे तो इसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी कम सिटीज़ में काम करती हैं, तो एक बार अप्लाई करने से पहले आप सिटी ज़रूर चेकआउट कर ले, तभी यहाँ पर आप लोन अप्लाई करें। अगर आपकी सिटीज़ में इनकी सर्विस नहीं होगी तो फिर आपको ये लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। अब चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं और आई की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब दोस्तों हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे हमने लॉगिन किया तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है एंटर यूर पर्सनल डिटेल, तो हमें अपना फर्स्ट नाम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। उसके बाद अपना यहाँ पर जेंडर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमारा उम्र कितना होता है एग्जैक्ट वो एंटर करनी है। उसके बाद हमारे पास एक ईमेल आईडी है तो वो फिल करेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है टैग सेल्फी, यानी दोस्तों मुझे अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने फेस वेरीफाई करवा लिया है ना, तो हमें बोला जा रहा है एंटर यूर परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस। दोस्तों हमारे केस में दोनों सेम है, तो हम इसे हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा घर खुद का है या हम रेंट पर रहते हैं। तो हमारे केस में अपना है तो अपना ही कर लेते हैं। उसके बाद अपने घर का एरिया पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ पर सिटी और स्टेट चूज़ कर लेंगे। लास्ट में कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों अलग है तो आप इसे अलग अलग फिल करेंगे। अगर दोनों सेम है तो सेम ही यहाँ पर रहने देंगे। हमारे केस में दोनों सेम है तो हम इसे सेम ही रहने देते हैं। अब इतना करते ही हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है एंटर यूर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या अदर है। तो दोस्तों चाहे सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड या अदर हो, तो एग्जैक्ट जो भी होंगे ना वही आपको एंटर करनी है। अगर आप खुद को यहाँ पर सैलरीड एंटर करेंगे तो उस केस में आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ जाएगी। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी शॉप में काम करते हैं। तो जहाँ भी काम करते होंगे वो एंटर करेंगे। जिस जगह पर काम करते हैं उसका कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर एरिया पिन कोड फिल कर लेंगे। टोटल हमारा काम करने का एक्सपीरियंस कितना है तो वो एंटर करेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अपना वर्किंग इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करवा लेते हैं। अब दोस्तों इतना करते हैं हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है ऐड यूर बैंकिंग डिटेल, तो पहले हमें अपना आईएफएससी कोड एंटर करना है और फैच बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। दोस्तों हमने जैसे ही अपना आईएफएससी कोड फिल किया ना, तो बैंक का नाम, ब्रांच नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गई है। हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर हमें अपना अकाउंट में एंट्री करना है। दोबारा से अकाउंट में एंट्री करके उसे कंफर्म कर लेनी है और उसके बाद इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने अपना बैंकिंग डिटेल वेरीफाई करवा लिया है ना, तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई यूर केवाईसी डिटेल। तो दोस्तों हमें अपना आधार कार्ड का एक फ्रंट और एक बैक फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद अपने पैन कार्ड का एक फ्रंट फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस एप्लीकेशन का प्रोसेस ना दोस्तों मुझे काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन की तरह ही देखने को लगी है। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं मुझे देखने को लगा है। अभी नई जितनी भी लोन एप्लीकेशन आती है ना पर डिजिटल केवाईसी कराई जाती है, ना कि यहाँ पर कॉपी अपलोड किया जाता है। लेकिन इस एप्लीकेशन में हमें केवाईसी का डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए अपलोड करके देख लेते हैं। दोस्तों हमने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर अपलोड कर दिया है, आप इसे देख पाएंगे। चलिए इसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है एंटर यूर लोन डिटेल। अब मुझे ना इस एप्लीकेशन का प्रोसेस बाकी में ही समझ में नहीं है। मुझे बताया जा रहा है कि मिनिमम अमाउंट भी 0 है और मैक्सिमम अमाउंट भी 0 है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट अमाउंट,
तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि लोन जो मुझे कितने लोन की चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पर्सनल लोन मुझे चाहिए, तो पर्सनल लोन जो ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है ना इस टाइम मेरे लिए, वो बताई जा रही है कि 10,000 रुपये से लेकर के मैक्सिमम हम यहाँ पर 40,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। अगर समय की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 महीने से लेकर के हम इस अमाउंट को 9 महीने तक के लिए ले सकते हैं। यानी मुझे यहाँ पर जो है वो मिनिमम 10,000 रुपये का लोन दिया जा सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे। और मैक्सिमम इस अमाउंट को हम चाहे तो 40,000 रुपये तक कर सकते हैं। अगर 10,000 रुपये का लोन लेंगे तो खाते में जो रिसीव होंगे 9,764 रुपये। टोटल यहाँ जो हमें रिपेमेंट करना पड़ेगा वो आप यहाँ पर देखेंगे 13,000 कुछ रुपए का हमें टोटल यहाँ पर रिपेमेंट अमाउंट रहने वाला है। अगर इस अमाउंट को थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर पूरे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो हम इसे 20,000 रुपये का लोन अमाउंट से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो प्रोसेसिंग फ़ीस और GST ये सारी जो EMI सब कुछ यहाँ पर चेंज हो जाती है। समय आपको यहाँ पर चेंज नहीं होगी। समय आपको यहाँ पर 1 महीने से लेकर के 9 महीने के तक के लिए ही समय दिया जाएगा। बाकी का डिटेल जो है वो यहाँ पर चेंज हो गया है। अब 20,000 रुपये का लोन लेंगे तो 19,528 रुपये हमारे अकाउंट में आएंगे। हमारी जो EMI रहने वाली है 2,569 रुपये की। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट टोटल जो लगाई जा रही है 3,121 रुपये की। यहाँ पर कुछ नो कॉस्ट इंटरेस्ट करके भी लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर एनुअल फीस करके लगाई गई है। तो इस तरह से काफ़ी सारे चार्जेस जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये एप्लीकेशन कहती है रजिस्टर NBFC से हमें लोन प्रोवाइड करती है। और मेरे लिए यहाँ पर जो ऑफ़र निकल के आई है वो मिनिमम 10,000 रुपये का और मैक्सिमम 40,000 रुपये तक का लिमिट अप्रूवल मिली है। अब दोस्तों ये तो मेरा प्रोफाइल के हिसाब से मुझे लिमिट मिली है, आपके प्रोफाइल के हिसाब से कम या ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। चलिए इससे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो हमने जो भी डिटेल अब तक फिल किया ना यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो ऊपर में लिखा हुआ चुका है लोन समरी। अब इस पर हमने जो भी डिटेल अब तक यहाँ पर फिल किया ना वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ चुका है थैंक यू फॉर योर लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। यहाँ पर एक लोन रेफरेंस नंबर दे दिया गया है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है ना वो आपको इंस्टेंट तो लोन नहीं प्रोवाइड करती है। आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करते हैं ना उसके बाद आपको यहाँ पर 24 घंटे का समय लग जाता है अप्रूवल मिलने में। अब ये दोस्तों एप्लीकेशन रजिस्टर NBFC से ही हमें लोन प्रोवाइड करती है। हम आ चुके हैं इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक टू लोन स्टेटस, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं तो अभी जो हमारा लोन एप्लीकेशन है ना वो अंडर प्रोसेस में है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें लोन जो है वो इंस्टेंट अप्रूव कर दिया जाएगा। लोन अप्रूव होने के बाद यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करनी है, ऑटो डेबिट सेटअप करनी है, तभी खाते में पैसे हमारे जो है वो रिसीव होंगे। अब ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूँगा। अब दोस्तों इसमें जो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस था वो हमने लाइव देख लिया है। यहाँ पर अप्रूवल मिलने के बाद आपको यहाँ पर 24 घंटे का समय लग जाता है अकाउंट में पैसे आने में।